मौसम तो बहुत अच्छा है। बारान, बारान। गुड मॉर्निंग। अब उठ भी जाइए बारान का रवि, हमें जॉगिंग पे जाना है। मैं थोड़ी देर और सोना चाहता हूँ। नखरे तो मत करो ना, आज छुट्टी का दिन है। ऐसा मौका कभी कभी मिलता है, उठ जाओ। चलो बारान, उठ जाओ ना। तो ये बात है, अब देखो मैं क्या करती हूँ। सुबह हो गई है बारान, चलो उठो। उठ भी जाओ, जिद मत करो। चलो ना बारान, उठ जाओ। आई। दिलान, तुम ठीक हो? ठीक हूँ। कितने नखरे करते हो तुम। कह रही हूँ कि जॉगिंग पे जाना है और तुम तो उठ ही नहीं रहे। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। क्या उसने मेरा लाइक देख लिया होगा? हारून, तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता। कोई काम तो ठीक से कर लो। तुम्हारा कुछ नहीं होगा। अगर उसने देख लिया होता तो अब तक कुछ ना कुछ बोलती। नहीं देखा होगा, नहीं देखा होगा। अगर देख भी लिया हो तो कह दूंगा कि खाने की तस्वीर पसंद आई थी, बस वही देख रहा था। ओफ हारून, ओफ ओफ, क्या किया तुमने? उफ उफ, बेवकूफ। गुड मॉर्निंग। लगता है तुम आज भी दोबारा से लड़ने की प्रैक्टिस कर रहे हो, है ना? गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? सब ठीक जा रहा है? कोई परेशानी तो नहीं? मुझे तो सब कुछ ठीक ही लग रहा है, सिवाय तुम्हारे। और एक बात तुम्हें बता दूं, आज मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है बहस करने का। तुम हतात रहना, तबीयत अजीब है, तो आज की प्रैक्टिस कल अप्लाई कीजिएगा, ठीक है? अब इसका क्या मतलब हुआ? क्या इसने मेरा लाइक देख लिया होगा? अगर देखा होता तो जरूर कुछ कहती, कोई ना कोई तंज तो जरूर करती। मतलब इसने अब तक नहीं देखा। रोज कहती थी एनर्जी फुल है और आज नॉर्मल है। इस लड़की की समझ नहीं आती मुझे। मैं भी क्या सोचने में लग गया। हद है हारून। हाँ तो बताओ मेरी गुल, कैसा लग रहा है तुम्हें? शादी की तैयारियों में खुशी से फूले नहीं समा रही हो? ठीक कहा, मैं बहुत खुश हूँ फरात। ऐसा लग रहा है जैसे मैं हवाओं में उड़ रही हूँ। यकीन ही नहीं आ रहा। गुल, यकीन करना पड़ेगा तुम्हें। हमने मिलकर ये खुशी हासिल की है। हमने बहुत इंतजार किया और देखो आखिरकार हम एक हो ही गए। हाँ ठीक कहा। अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा, हमें किसी का डर नहीं है। गुल, मेरी जान फिक्र मत करो। अब हमारे बीच कोई भी रुकावट नहीं आएगी। वादा करता हूं तुमसे, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी को इजाजत नहीं दूंगा। तुम भी तो वादा करो मुझसे। हाँ मेरी जान, वादा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मैं भी किसी को इजाजत नहीं दूंगी। हाँ, चलो आ जाओ मेरी जान।
बहुत थक गई हूँ, बहुत ज्यादा थक गई हूँ मैं। 2 कदम भी नहीं चले और तुम हाँफने लगी। सच में थक गई, 1 कदम भी नहीं चल सकती अब। ठीक है, अब वापस चलते हैं। अम्मी है। गुड मॉर्निंग अम्मी। गुड मॉर्निंग मेरी जान। अगर तुम कहो तो मैं सोच रही थी कि आज जरा जल्दी आ जाऊं मेंशन। फरात और गुल को मुबारकबाद देना चाहती हूँ। सच में बहुत खुशी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर। आ जाएं। इंशाल्लाह बेटी। अम्मी जल्दी आएंगी, तुमसे पूछे बगैर हाँ कर दिया, बुरा मत मानना तुम। नहीं, तुमने बिल्कुल ठीक किया। शुक्रिया, ये तो बहुत अच्छा हुआ। मैं कब से चाहती थी कि अम्मी के साथ वक्त गुजारूं। मैं जाकर तैयार होती हूँ। कभी इश्क हुआ है तुम्हें क्या? हाँ, एक बार हुआ था बॉस, पुरानी कहानी है ये। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ बताओ। रुको, मैं गैस करता हूं। तुम तबाह हो गए, जिंदगी भी तबाह हो गई। यही हुआ था ना? इसका अंजाम भी तुम्हारे जैसा होगा। बारान काराबे भी एक दिन तुम्हारी जगह खड़ा होगा शायद, क्योंकि इश्क सिर्फ तमाशा है। इंसान से हर हिमाकत करवा कर ही रहता है, इंसान को शर्मनाक हालत में मुब्तला कर देता है। देखो जरा बारान काराबे को, इस औरत के इश्क ने इतना पागल कर दिया है कि किसी भी हद तक जा सकता है, सब कुछ कुर्बान कर सकता है। जानते हो मेरे इश्क ना करने की वजह क्या है? शायद वजह यह है कि लोग कभी भी मेरे ऊपर तरस ना खाएं। फर्क रखना चाहता था खुद में और इन जैसों में। ये लीजिए। बहुत मजे से शुक्रिया आपका। हाँ तो खाने की पोस्ट की क्या सूरत हाल है? अच्छी है बहुत। लोगों के बहुत अच्छे कमेंट्स आए। बहुत सारे लोगों ने तो मुझसे एड्रेस भी पूछा है यहाँ का। अच्छा है। और कोई बात है? नहीं तो और क्या बात होगी? नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही पूछ लिया। मतलब कोई बुकिंग वगैरह तो नहीं है ना? अच्छा छोड़ो, वक्त जाया मत करो। दोपहर की सर्विस के लिए बाकी काम निपटा लो। ठीक है, समझ ठीक गई। है। लगता है इसने देखा नहीं। शुक्र है बच गया। ये अच्छा हो गया। बहुत शुक्रिया आपका, आपने ख्वामखा तकलीफ की। शुक्रिया सबिया साहबा, आपकी बहुत मेहरबानी। शुक्रिया कैसन, ये तो रिवायत है। मैंने सोचा कि इस शादी में कुछ हिस्सा मेरा भी होना चाहिए। आप वाकई बहुत ख्याल रखने वाली खातून हैं। सच में शर्मिंदा कर दिया हमें। चलें अम्मी जान, हम अंदर चलते हैं। गुल की शादी के लिबास के कुछ मॉडल्स देखेंगे, आप भी हमें मशवरा दें। हम आपको अकेला छोड़ देते हैं, आप आराम से देखिए। चलो। कॉफी तैयार हो गई है, मैं ले आती हूँ। ये कितना खूबसूरत है ना? क्या ये मुझ पे जचेगा? तुम इतनी खूबसूरत हो गुल कि सब अच्छा लगेगा। तो फिर मुझे ये ले लेना चाहिए। जल्दी फैसला मत करो, पहनकर देखना जरूरी है। बल्कि ऐसा करो कि तुम्हें अपने डिजाइनर के पास भेजती हूँ। मुझे यकीन है कि वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा डिजाइन निकालेगी। हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हें उससे मिलके बहुत खुशी होगी। हाँ
जरूर, मुझे खुशी होगी। रिवा को कॉल करती हूँ, वो तुम्हें ले जाएगी। दुल्हन का लिबास बहुत अहम होता है और उसमें लापरवाही नहीं की जा सकती। तो फिर मैं भी जाऊंगी। वैसे भी वक्त कम है, बाद में बदलने का मौका भी नहीं मिलेगा। उनकी हालत तो देखो, लहसुन को दुल्हन बना दिया है, बदबू 40 दिन नहीं जाती। मजेदार कॉफी हाजिर है। ले जाओ इसे, मेहमानों को दो ले जाकर, मुझे नहीं पीना ही कॉफी। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। थोड़ा और बैठ जाती हैं आजाद साहिबा। दस्तरखान पर हाथ और महफिल में जबान मुख्तसर रखने चाहिए। खुदा हाफिज आप सबको। बहुत अच्छी कॉफी है कदर साहिबा। शुक्रिया अम्मी। नोश फरमाइए। गुल, उनकी बातें दिल पर मत लो। जानती हो ना, वो शुरू से ऐसी हैं। दिलान ठीक कह रही है बिल्कुल। हम सब कभी नादानी में कोई ऐसी बात कर बैठते हैं। वो भी एक दिन अपनी गलती मानेंगी। परेशान ना होना, नजरअंदाज कर दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो हम फिर से देखते हैं। देखे ना कदर आपा कितने खूबसूरत हैं। बहुत खूबसूरत है। गुल के साथ शॉपिंग पर जा रही हो? जा रही हूँ। वैसे भी आज टाइम है, सोचा निपटा लें। शादी की तैयारियों को तेज करना होगा बारान, वक्त कम रह गया है। तुम फिक्र मत करो, हो जाएगा सब। और शाम को ज्यादा देर मत करना। क्यों, कोई काम है? हम सब साथ खाने पर जा रहे हैं, फराद, गुल, जिहान और हम। उसके बाद तुम्हारी फेवरेट फिल्म देखने सिनेमा भी जाएंगे हम। ये तो बहुत अच्छा सोचा तुमने। काफी वक्त से बाहर नहीं गए हम लोग। वाकई हम सबके लिए अच्छा होगा। कैसी लग रही हूँ? बहुत खूबसूरत। वैसे अम्मी मीटिंग शुरू करने वाली हैं, तो उनके पास से हुआ हूँ मैं। ठीक है। तो मतलब आप शादी कर रहे हैं फराद साहब? बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। तो क्या आपकी होने वाली बीवी को जानता हूं मैं? जाहिर है जब वो काराबे बनने जा ही रही है तो किसी मोजिज खानदान से होगी। बिल्कुल, काराबे खानदान को जेब देने वाली बहू है। बहुत ही प्यारी लड़की है माशाल्लाह। जी हाँ जवाहिर साहब, गुल से शादी कर रहा हूं। इश्क भी यही सिखाता है, हर चीज से बरतर होने का सबूत एक बार फिर मिल गया।
डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? अरे नहीं बेटी, आ जाओ। खुश आमदीद। बस जाते जाते सलाम कहना चाह रही थी। तो क्या आज मीटिंग में शरीक नहीं होंगी आप? एक्चुअली दिलान का इस मामले से ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हम तो मालियाती पहलू पर बात कर रहे थे ना जवाहिर साहब। आप ठीक कह रही हैं, मगर दिलान साहिबा का जो मंसूबा है वो इसी बजट का ही हिस्सा है। मुझे लगता है कि नहीं यहाँ होना चाहिए। प्लीज आइए, बैठ जाइए दिलान साहिबा। ठीक है, जरा वेट करें, मैं अभी आती हूँ। गई नहीं अभी तक? नहीं, जाने का इरादा बदल दिया है। क्यों? मीटिंग में शिरकत करूंगी। जब सब काम कर रहे हैं तो मेरा जाना मुनासिब नहीं। मैं तैयार हूँ, अब चलें क्या? गुल, माजरत चाहती हूँ, मैं नहीं जा सकूंगी। दरअसल मीटिंग में शरीक होना है मुझे। समझती हूँ, आप अपना काम करें, मैं किसी के साथ भी चली जाऊंगी। शुक्रिया गुल, फिर मिलते हैं। मिलते हैं। खुश आमदीद। शुक्रिया अम्मी। हाँ, तो बताओ भाई, क्या क्या खरीदा? मैंने बहुत सारी चीजें खरीदी और रिवा ने मेरी बहुत मदद की है। शुक्रिया बेटी। आपका भी शुक्रिया। सबिया साहिबा गालिबन अभी मीटिंग में है। हाँ, वो लोग दफ्तर के कमरे में हैं। तो फिर मैं इजाजत चाहती हूँ, कुछ काम है, उन्हें निपटाना है। जरूर बेटी, इजाजत है तुम्हें। लाओ, ये मुझे दे दो। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। चले अम्मी, अंदर चलते हैं। मैं आपको चलकर सारी चीजें दिखाती हूँ, मैंने क्या क्या खरीदा है। आप भी हैरान हो जाएंगी। जल्दी से दिखाओ, मुझसे सब्र नहीं हो रहा। अम्मी जान, ये सूट देखें। ये क्या है बेटी? ये शादी के दिन पहना जाता है। और ये है इसकी मैचिंग की चप्पल। दुल्हन मेकअप के दौरान यही पहनती हैं। और हाँ, मेरा ब्राइडल मेकअप रिवा करेगी। ओह,
तो रिवा को मेकअप करना भी आता है। हाँ आता है अम्मी, बहुत अच्छी लड़की है। वैसे बाहर मर्दों की तरह घूमती है, लेकिन मेकअप में भी काफी महारत है। मैं तो हैरान हो गई। शाबाश है उसे। हाँ क्या करूं, दिल किया तो ले लिया ये सब। बहुत अच्छा किया बेटी। इंसान एक ही बार तो शादी करता है। दिल खोल कर खुश होकर जियो, हर पल का मजा लो। अम्मी सब कुछ खैरियत से हो जाएगा ना? इंशाल्लाह जरूर होगा। तुम दोनों ने बहुत मेहनत की, मिलकर बहुत सी कुर्बानियां दी। अब खुशियां मनाने का वक्त है। तुम्हारी जिंदगी में अब सिर्फ अच्छे दिन आएंगे और अब से तुम खुशियां ही खुशियां देखोगी इंशाल्लाह। और मैं तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अम्मी आप हैं तो सब कुछ है। मेरी प्यारी बेटी, मेरी जान। क्या आज अदनान ने कॉल नहीं की? नहीं बेटा, उसने कहा जैसे कोई नई मालूमात मिलेंगी फौरन बताऊंगा। मेरे सब्र की इंतहा हो गई है। इस मामले को तेज होना चाहिए। मैं अपने दुश्मन को जानना चाहता हूँ। बारान बेटे, जल्द पता चल जाएगा, सब्र करो। अदनान, स्पीकर खोलकर रखो। बोलो अदनान। आगा, शेर के कजन अब्दुल ने एतराफ किया है कि उसने सबिया साहिबा पर फायरिंग की और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। लोकल अड्डे का मालिक वही है? जी हाँ। ठीक है, हालात पर नजर रखना। ठीक है आगा। तो ये बात है, आखिर उसने खुद को पुलिस के हवाले क्यों किया? हमारे पास उसके मुतालिक कोई मालूमात नहीं थी। मालूम नहीं, कुछ अजीब है बाबा। बाबा, फौरन वकील को कॉल करें, वो केस में शामिल हो जाए और फिर उसका बयान हासिल करें। देखें कि क्या निकलता है। क्या वाकई वही मुजरिम है? ठीक है बेटा, मैं इंतजाम करता हूँ, कोई तुम फिक्र न करो। मैंने अभी बताया कि हम सभी लोग इस वक्त सरमायाकारी के बड़े दिहाने पर खड़े हैं और 3 साल बाद हमारी कंपनी के शेयर्स की रकम खातिर खा होगी। दिलान साहिबा, मेरे लिए कॉफी ला सकती हैं क्या? और अगर आप भी पी लें तो बेहतर होगा, ताकि नींद खत्म हो जाए। ठीक है, लाती हूँ। बदतमीज इंसान। कौन है वो? कोई नहीं। कॉफी तुम लेकर जा रही हो? वो क्यों? कदर आपा को कह देती। थोड़ी तवज्जो हट गई, जरा वक्फा लेना चाहा। और कॉफी ले जाना कोई गलत बात तो नहीं। दिलान, कोई मसला है क्या? नहीं, सब बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। ठीक है। कसम से यास्मीन को मायने खेज अंदाज से देख रहा है। आज ये दूसरा मौका है। तुम कुछ कह रही हो क्या मुझसे? हाँ, मैं ये कह रही थी कि आज दुकान में काफी गर्मी है तो पसीने छूट रहे हैं मेरे। क्या वाकई? लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। शायद तुम्हारी तबीयत खराब है। शायद। अरे किसका फोन है? मुझे तो लगता है कि ये वही मर्द नामी बंदा होगा। हेलो। हाँ कहो मेरी जान।
मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें मैसेज मिला मेरा? क्या वाकई? मुझे इस बारे में नहीं पता। इसका मतलब महबूब है इस लड़की का? क्या बकवास है ये। तुम्हारा महबूब हजारों मील दूर है और तुम यहाँ पर दिल के मामलात चला रही हो। अभी बताता हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हें याद ना करूं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सुनो यास्मीन, काम के वक्त फोन पर बात करना ठीक नहीं है, गलत है। अपने बॉयफ्रेंड को कहो कि वो ब्रेक के वक्त कॉल करे। मेरी बात सुनो, फिलहाल मुझे थोड़ा सा काम है। मैं जैसे ही फ्री होती हूँ तो मैं कॉल करती हूँ, ठीक है? बात सुनो मेरा काम मुतासिर नहीं होता। मैं जब चाहूँ जिससे चाहूँ बात कर सकती हूँ, समझ आया तुम्हें? आज के बाद ऐसे बात मत करना, बदतमीज कहीं का। कॉफी की अब जरूरत नहीं, मीटिंग खत्म हो चुकी है। पता नहीं आपकी तवज्जो कहाँ थी आज। मेरी तो तवज्जो थी, लेकिन ये मेरा शोबा नहीं, इसलिए आपके म्यार पे नहीं उतर सकी। वाकई में? तो ये फैसला भी आप करेंगे कि किस मीटिंग में शरीक होना है और किस मीटिंग में नहीं? मेरे कहने का ये मतलब नहीं। वैसे भी आज मेरी छुट्टी थी और मैंने गुल के साथ जाना था। आपके लिए बेहतर यही है कि आप मेरी बातों को समझें। रही रिश्तेदारों की बात तो उसे मीटिंग से बाहर छोड़ दें। मैं दिलान कारा बे हूँ और मैं अपने काम जो भी है, आपकी भेजी गई रिपोर्ट में साफ लिखा था आप कौन है। मेरी रिपोर्ट में कोई कमी नहीं थी। मेरा ख्याल है आप जो बात कर रहे हैं आपको उसका इल्म ही नहीं। माफ कीजिएगा, लेकिन इस ज़हनियत के साथ आप कोई काम नहीं कर सकती। शुक्र कीजिए कि आप अपने ही खानदान की कंपनी में हैं, वरना मुश्किल हो जाती। बीवी से ऐसे बात करने की जुर्रत कैसे की? बारान, रुको, ये क्या कर रहे हो तुम? कैसे? ये क्या तरीका है बारान? ये क्या किया तुमने? क्या सभी मसाइल ऐसे हल करते हो? तुम पर ऐसी हरकत करना सेब नहीं देती। चुप करो और जवाब दो। अभी अभी तुमने जो बकवास की है उसका क्या मतलब है? हाँ? बारान, रुक जाओ प्लीज। ये क्या कर रहे हो? बारान, छोड़ो इसे। हिम्मत कैसे हुई? दिलान, सब ठीक है ना बेटा? जवाहिर साहब, बेहतर होगा हम चलें। तुम्हारे बेटे के मसले का क्या बनेगा आखिर? वो लड़की खुल्लम खुल्ला काराबे बनने वाली है। मत पूछिए अम्मा, मैंने उस लड़के के लिए क्या कुछ नहीं किया। चाहा कि अपने काम धंधे में लगे, कुछ बने, लेकिन वो है कि मेरे ही सर मुसीबतें लादता रहा।
हाँ तो मुसीबत तो आ गई। अब हम कैसे निपटेंगे इससे, मैं ये पूछ रही हूँ तुमसे। सोच रहा हूँ अम्मा, सोच रहा हूँ। अगर मैं हसन काराबे हूं तो ये शादी हरगिज नहीं होगी। आप फिक्र न करें, जरूर कोई ना कोई तरीका निकलेगा। रिश्ता खत्म करने के लिए रास्ता ढूंढ लूंगा मैं। हारून, क्यों इतने गुस्से में हो? क्या हुआ तुम्हें? जरा देखो मेरी तरफ। ऐसी बात नहीं, काम के रूल्स होते हैं और रूल्स फॉलो करना हमारा फर्ज है। महबूब से बातें करनी है तो करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन काम के वक्त बातें करना गलत है। हारून, सबसे पहले रिलैक्स हो जाओ और मेरी बात गौर से सुनो। मर्द उसका महबूब नहीं है। क्या? मर्द उसका नन्हा सा भांजा है। वाकई में? मतलब नन्हा सा? तुम क्यों इसे वजाहत दे रहे हो जवेरिया? मैंने कहा कि मैं अपना काम वक्त पर करती हूँ, जब चाहूँ जिससे चाहूँ बात कर सकती हूँ। किसी को इससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ यास्मीन, हाँ बिल्कुल तुम बात कर सकती हो, कोई मसला नहीं। गलत फहमी हो गई थी, गलत फहमी। जवाहिर, अल्फाज के इस्तेमाल से वाकिफ नहीं हो तुम। हाथ हटाओ अपना। हाथ उसने उठाया मुझ पर, ठीक है? बारान काराबे ने जो गलती की है मैं उसका हिसाब उससे लेकर रहूंगा। और तुम्हारा क्या मतलब है? हाँ, कसूर सिर्फ मेरा है। क्या किया तुमने जवाहिर? अंधी हो गई हो तुम। लोगों की बर्दाश्त और सब्र की भी एक हद होती है। जब तुम हर वक्त दिलान को तंग करोगे तो बतौर शौहर उस आदमी का क्या फर्ज होगा? क्या वाकई में क्या बात है? बात सिर्फ इतनी है कि उसकी अना का मसला बन गया है। उसकी आंखों में मुझे हसद नजर आती है और अचानक शौहर की बात कहां से आ गई? नहीं जवाहिर, तुम्हें अपनी गलती माननी होगी, समझे? उस गुल को मुलाजमा कहना तो जुर्म बन गया। सबसे पहले वो बारान काराबे और उसके बाद तुम मुझे नीचा दिखाने लगे हो। भूलो मत कि मैं कौन हूं। सब्र नाज़मा हूं मेरा। हाँ, जुर्म बन गया है जवाहिर, क्योंकि तुम्हारी गलतियां सबके सामने हैं और उनका कफ़ारा तुम्हें किसी भी सूरत अदा करना होगा जवाहिर। बताओ जरा, मेरी ये फेवरेट शर्ट थी। यहां तो बंदा अच्छे कपड़े भी पहन करना है। कसम से बारान, तुम्हें उस हाल में देखकर तो मैं भी हैरान हो गया था। फराद, क्या हमें तुम अकेला छोड़ सकते हो? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। बारान, क्या तुम्हें अंदाजा है तुमने क्या किया है? क्या किया मैंने? कोई मेरी बीवी के साथ बदतमीजी करे और मैं खामोश रहूं, मुंह ना तोड़ दूं? इस बात का क्या मतलब है? अगर मैं तुम्हें रोकती नहीं तो तुम क्या हल करते? इसी लायक था वो, और भी हो सकता था। फराद, क्या हुआ? मत पूछो। दरअसल जवाहिर ने बदतमीजी की तो उस वक्त बारान से बर्दाश्त ना हुआ और उसने मुक्का मार दिया। ये तो बुरा हुआ, लेकिन गलती भी तो उसी की थी ना फराद। अगर वो ऐसी हरकत ना करता तो बारान साहब गुस्से में ना आते।
वो इंसान जहाँ भी जाता है हर जगह मसला ही खड़ा करता है। इतने बड़े बिजनेसमैन हो, इतनी बड़ी कंपनी चलाते हो तुम, और हाल तो देखो, जरा सा भी काबू नहीं है तुम्हारा खुद पर। इस कदर गुस्सा आ जाता है। तुम बारान काराबे हो, ऐसे कैसे कर सकते हो? और फिर कहते हो मैं गलत नहीं करता हूँ, और मुंह तोड़ने की बातें करते हो। ये एक शौहर की जबान है जो अपनी बीवी का मुहाफिज है दिलान। उसने तुमसे बदतमीजी की तो मैंने उसी की जबान में उसका जवाब दिया, और बस। थप्पड़ मारकर जवाब दिया? उससे उसकी औकात याद दिलाई। मेरा बॉस मेरे शौहर के हाथों मार खाता है सिर्फ इसलिए कि उसने मेरे खिलाफ कुछ कहा। तमीज से बात करता तो ऐसा ना होता। लातों के भूत बातों से नहीं मानते दिलान। तुम किसी के मुंह से निकलने वाले अल्फाज कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम्हारे मामले में कर सकता हूँ। बिल्कुल नहीं कर सकते। और बताओ तुम्हें क्या लगा कि तुम नहीं होगे तो मैं अपना जवाब नहीं दूंगी? मैं ऐसा जवाब देती उसे कि उसका मुंह बंद हो जाता। सुभान अल्लाह। चलो बस करो, बस अब बहुत हो गई बहस। मूड ठीक करो अपने। बारान तुम यहाँ हो मेरे साथ। चले, हम भी यहाँ से चलते हैं। आ जाए। क्या मैं गलत हूं फराद? कौन सा मर्द होगा जो ऐसे चुपचाप बर्दाश्त कर लेगा? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो भाई। हर इंसान की बर्दाश्त की एक हद होती है। नहीं, जवाहिर जानबूझ के कर रहा है, उकसा रहा है मुझे और मेरी बर्दाश्त को भी। ठीक कहा, तुम हक पर हो। वो हर बात में चालाकी करता है। उसका असल मकसद क्या है समझना होगा। मकसद साफ है। उसके साथ जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया, उसका बदला दिलान से ले रहा है, क्योंकि मुझ तक बराह रास्त पहुंच नहीं सकता, तो दिलान के जरिए मुझे निशाना बना रहा है। मेरी इजाजत के बगैर वो मेरी बीवी से बात भी नहीं कर सकता। ठीक कह रहे हो। और अगर करेगा तो कीमत चुकाएगा। बात तो ठीक है, लेकिन हर बात पे गुस्सा नहीं किया जा सकता। और भी तरीके हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है फराद। तुम दरमियान में ना आती तो। पैर छोड़ो। यार मैं क्या कह रहा हूं और तुम क्या समझ रहे हो बारान? जरा दिलान की नजर से भी तो देखो ना। उसकी नजर से भी देखा है मैंने, लेकिन जो मुझे दिखाई दे रहा है दिलान वो नहीं देख पा रही। अगर देखता तो जवाहिर की नीयत समझ जाती। That's it. क्या वाकई ऐसा लगता है तुम्हें? यानी तुम्हारे समझाने से समझ जाएगी? नहीं समझेगी। दिलान वैसे भी किसी हाल में लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करती। अच्छा, अगर तुम उसे इतना ही जानते हो तो जरा नरमी से पेश आओ मेरे भाई। आखिर उसकी भी तो अपनी प्रोफेशनल जिंदगी है। थोड़ा तहम्मुल बरतो मेरे भाई। देखो तो कितनी दिलबर्दाश्ता हो गई है वो। ठीक कह रहे हो, दुखी हो गई है वो। मैं बात करूंगा उससे। मैं तो रुस्वा हो गई गुल, वो भी सबके सामने बुरी तरह। नहीं भाभी, आप फिर से गलत कर रही हैं। मैंने गलत नहीं किया, मेरे शौहर ने सब कुछ गलत किया। बारान साहब ने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। उनकी जगह कोई भी होता तो ऐसे ही करता। वैसे भाभी, बारान साहब ने सही मुक्का मारा है। मेरे हिसाब से तो 2-4 और लगाने चाहिए थे। शायद कुछ लोगों को इसी तरह समझ आती है, बातचीत से समझ नहीं आती। ठीक कहा, कुछ लोगों को असल में यही जबान समझ आती है। मैं जो जवाहिर साहब से कहना चाहती थी वो मैंने कह दिया था, लेकिन बारान ने जो किया वो हक पर होते हुए भी गलत हो गया। ये तो फितरी रद्द अमल है। बारान साहब ने देखा जिससे वो मोहब्बत करते हैं उसके साथ नाहक हो रहा है, तो इसीलिए वो बर्दाश्त ही नहीं कर सके।
वैसे भी आप तो बारान साहब को जानते हैं, वो अपने प्यारों से कितनी मोहब्बत करते हैं। मेरा ख्याल है ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। आपको उनसे सुकून से बात करनी चाहिए। ठीक कहा, सुकून से बात करना ही बेहतर रहेगा। ये लीजिए ज़बिया साहिबा। शुक्रिया बतूल। सबिया साहिबा, आप ठीक तो हैं? गुस्से से मेरा सर फट रहा है रिवा। क्या मीटिंग में कोई बुरी बात हुई है? जवाहिर रिवा, जवाहिर, और क्या होना है? उम्मीद है उसने किसी का दिल नहीं दुखाया होगा। नहीं, इस बार तो उसने खुद भुगता है। कैसे? दिलान को फिर से बेहुदा बातें सुनाने लगा। बारान ने सुन लिया, आखिरकार बर्दाश्त न कर सका और मुक्का दे मारा। बहुत अच्छा हुआ तो मगर ये मामला यहाँ रुकने वाला नहीं। जवाहिर बाज नहीं आएगा। बारान और दिलान के बीच दरार डालने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा और मुझे उसका रास्ता रोकना होगा। अब आप क्या करने का सोच रही हैं? दिलान से बात करूंगी कि वो ये नौकरी छोड़ दे। लेकिन ये सब दिलान नहीं मानेगी। कोई तरीका तो निकालूंगी। जब तक जवाहिर उस कंपनी में है, दिलान का वहां काम करना मुमकिन नहीं। जरूरत पड़ी तो मैं खुद निकाल दूंगी।